डोटा टू सेनेट। प्रॉब्लम की लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। पर मैं आपको क्रक्स बताता हूँ प्रॉब्लम का, कि आपको एक स्ट्रिंग में बहुत सारे आर्स एंड डीज दे रखे हैं। और ऐसा है कि हर एक कैरेक्टर एक टर्न ले रहा है लेफ्ट टू राइट जाते हुए। उस टर्न में वो क्या करेगा कि जैसे आर है तो आर एक डी को कैंसिल कर देगा। और अगर एक वैसे ही अगर एक डी इनकाउंटर करते हैं तो वो किसी भी आर को कैंसिल कर सकता है अपने राइट में। ये है पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक बार स्ट्रिंग पे लेफ्ट से राइट गए और काम खत्म हो गया। आपको तब तक इस स्ट्रिंग पे लूप करते रहना है जब तक आप एक विनर पे ना आ जाओ। तो ऐसा होगा कि मल्टीपल राउंड्स लगेंगे सारे कैरेक्टर्स कटने में, लास्ट में एक ही बचेगा। तो सेकंड चीज क्या है, इट विल लूप। तो इस प्रॉब्लम को आप अप्रोच कैसे करोगे, इसके लिए एक थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं जो बोला नहीं है पर वो बोला है काइंड ऑफ ऑप्टिमली बोला है कि हर कैरेक्टर ये चॉइस ऑप्टिमली करेगा। ऑप्टिमली का क्या मतलब है? ऑप्टिमली का ये मतलब है, मान लो यहाँ पे एक और आर है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हूँ, ये किस डी को कैंसिल करेगा ये चॉइस कैसे करेंगे? तो अगर ये इस डी को कैंसिल करता है इसका मतलब क्या है कि इस वाले का चांस आएगा। दूसरे कलर से करता हूं, अगर ये डी सॉरी ये आर इस डी को कैंसिल करता है तो इसका ये मतलब है कि इस डी का तो चांस आएगा पहले, ये एक आर को कैंसिल कर सकता है। पर अगर इस आर ने सबसे पहले डी को कैंसिल कर दिया तब क्या है कि हमको अब नहीं पता कि नेक्स्ट डी कितनी देर बाद आएगा। तो हम बहुत आराम से ये बोल सकते हैं कि मैक्स जो इजीएस्ट वे था किसी भी आर को ब्लॉक कराने का वो तो चला गया। तो हर कैरेक्टर, सम टोटल क्या है इस पॉइंट का, कि हर एक कैरेक्टर अपने एनिमी फर्स्ट एनिमी को ब्लॉक करेगा। आर उसके बाद वाले फर्स्ट डी को ब्लॉक करेगा और डी जो है वो फर्स्ट आर को ब्लॉक करेगा। तो ये है प्रॉब्लम का सम टोटल। अब इसको अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं, देखो। तो हम कैंसिल कर रहे हैं किसी एक आइटम को, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो किसी तरह से काउंट रख सकते हैं कि कौन सा डी था और कब वो हटा, और उसके साथ में हम उसको अपने अरे से हटा सकते हैं। अरे मान लो, क्योंकि स्ट्रिंग में ऑपरेशंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो अरे में एटलीस्ट आप देख सकते हो पोजीशंस। और स्ट्रिंग को अरे जैसे ही ट्रीट करते हुए मैं बोल रहा हूँ। पर उसमें क्या होगा कि अगर आप एक्चुअली डिलीट करने जाओगे ना कुछ, तो वो एक ओवन ऑपरेशन हो जाएगा खुद ही। तो ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा जिससे इजीली डिलीट और डिलीट कर सकें। और सेकेंडली क्या है कि ये लूप करेगा, ठीक है। बहुत बड़ी जैसे वाइल लूप की तरह इसमें लूप चलता जाएगा। तो इसका ओवरऑल जो होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ओ एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्टिमाइजेशन के क्या तरीके हैं? पहला कि ऐसा कुछ ढूंढो जो सीक्वेंस भी मेंटेन करे और साथ ही उसमें डिलीट करना भी इजी रहे। तो सीक्वेंस भी मेंटेन करे और इजीली डिलीट भी कर पाए, इन दोनों का सोल्यूशन होता है जनरली अरे के स्टैक्स एंड क्यूज के इम्प्लीमेंटेशन से। स्टैक एंड क्यू, इस दोनों में ही हम जो है एलिमेंट्स को एंड एंड से हटाते हैं, ठीक है। वो बहुत इजीली हट जाता है। और बाकी क्योंकि किसी एलिमेंट की पोजीशन को चेंज नहीं करना पड़ता, और इनमें हम सीक्वेंसेस बैठा सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे आप स्टैक या क्यू में? देखो, इनपुट ऑर्डर पे ये डिपेंड करता है। स्टैक में क्या होता है, आप मान अभी डेटा, अगर आप स्टैक के बारे में थोड़ा पढ़ भी लो, पर स्टैक बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कुछ एलिमेंट डाल रहे हो, ठीक है, तो वो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट सबसे पहले प्रोसेस होगा, जो फर्स्ट आया था वो बाद में प्रोसेस होगा। वेर एज क्यू में क्या होगा, अगर आपने किसी एलिमेंट को डाला सबसे पहले वही काउंट होगा। जावास्क्रिप्ट में तो सब अरे से ही होता है, तो प्रैक्टिकली कुछ खास डिफरेंस नहीं है, पर थिंकिंग में डिफरेंस है।
इसीलिए हमको अब क्या करना है, हमको ये जिस ऑर्डर में इनकाउंटर करते जा रहे हैं एलिमेंट्स, उस ऑर्डर में इनको प्रोसेस करना है। इसीलिए हम एक क्यू बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये रही पहली बात। फिर हम क्यू में इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मान लो हमने इस इटरेट करते जा रहे हैं, हमने क्यू में सबसे पहले आर रखा, फिर एक और आर रखा, अब फिर डी आया। तो हमको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब इसको पहले क्या था। अगर आर पहले था तब ये डी को कैंसिल करेंगे, और आर पहले नहीं था तब इस डी को कैंसिल नहीं करके क्यू में जोड़ देंगे। तो हमको हमेशा लेफ्ट, मतलब जो भी इस डिजिट के लेफ्ट में था उसको देखते रहना पड़ेगा। तो अगर आर यहाँ होता तब तो ठीक है। मान लो कि बीच में कुछ डी होता, तो क्या करते, इस डी को हटाते या रखते। तो क्यू की इंट्यूशन बनाना इसके लिए इजी है। क्यू में और भी प्रॉब्लम्स आप ट्राई करो, पर ये एक स्पेशल केस आता है जहां क्यू के लिए भी इंट्यूशन बनाने के बाद भी सोल्यूशन नहीं बैठता। तो सोल्यूशन डिमांड करता है कि आर और डी के पोजीशंस अलग अलग मेंटेन किए जाएं। इसीलिए यहाँ दो क्यू लगाने पड़ते हैं, एक आर के लिए और एक डी के लिए। तो अभी दो क्यू लगाने से फायदा क्या होगा, अब हम सीधे सीधे आर वाली क्यू में पोजीशंस रखेंगे 0 1 3 सो ऑन। डी वाले क्यू में हम पोजीशंस रखेंगे डी के, विच इज 2 and 4 ऐसा। फिर हम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट या टॉप मोस्ट एलिमेंट पे जज कर लेंगे। अब जो भी छोटा होगा वो जीत जाएगा, जो बड़ा होगा वो कट जाएगा। इसी तरह से हम एक इटरेशन तो पूरा कर लेंगे। जैसे ही देखो आपने इसको हटा दिया, अब हटाने का क्या मतलब है कि ये भी हट गया, ये भी हट गया क्यू से। इसका क्या मतलब है कि ये एलिमेंट फिर से नहीं देखेंगे। पर होगा क्या, जब आप लूप करके आओगे वापस से लेफ्ट से चालू करोगे, तब आपको इस एलिमेंट को वापस से अकाउंट करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम हर बारी सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम पॉप कर लेंगे दोनों क्यूज के, फिर जो भी जीतेगा हम उसको घुमा करके उसी क्यू में वापस ऐड कर देंगे विथ प्लस एन, जो भी स्ट्रिंग का साइज है। तो अभी इफेक्टिवली ये जो 0th पोजीशन पे था, ये अब 5th एलिमेंट फिर से हो गया, समझे। तो इसी तरह से ये सोल्यूशन हो पाएगा ओ एन टाइम एंड ओ एन स्पेस। तो ये है इसका ब्रूट फोर्स वाला कोड, जहां मैं देखो वाइल लूप लगा रहा हूँ, इफेक्टिवली ओ एन स्क्वायर बना देगा ये। और इसमें दो अरेज तो लगेंगे ही, हमको मेंटेन करने पड़ेंगे रेडियंस एंड सॉरी आर एंड डी के लिए अलग अलग। जबकि ये अरेज बनाने के बाद भी आपको फिर से एक और सेट ऑफ अरेज बनाना पड़ेगा। तो इसको और डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, पर ये ओ एन स्क्वायर का सोल्यूशन बना सकते हो। जो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन है, जो हमने क्यूज के थ्रू सजेस्ट किया है, उसमें भी आप क्या करोगे, पहले तो आप दोनों क्यूज बना लोगे दोनों के, फिर आप वाइल लूप लगा लोगे जब तक दोनों में से एक भी क्यू खत्म ना हो जाए। तो दोनों की लेंथ जब तक ट्रू है तब तक आप इसको करोगे वाइल लूप पे। आप टॉप मोस्ट पोजीशंस पे जज करोगे, जज करने के बाद आप लास्ट वाली एलिमेंट को घुमा करके वापस डाल दोगे, एंड आपको जो भी बचेगा लास्ट में वो हो जाएगा आपका आंसर।